नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी जानते होंगे कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एजिंग AN-32 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए एक नई एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी C-295 से लेके C-390 से एयरक्राफ्ट को भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 18 टन से लेके 13 टन क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए अभी रशिया की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान ही रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी अपनी IL-276 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि वो भारत की तरफ से इशू किए गए RFI के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और अभी वो भारत को IL-276 एयरक्राफ्ट को सेम टेंडर के अंदर भारत को ऑफर करना चाहते हैं और अभी वो भारत को इसको फुल्ली कस्टमाइजेशन के साथ ऑफर करने वाले। इनिशियली सेम एयरक्राफ्ट को भारत और रशिया एक साथ मिलकर डेवलप करने वाले थे और इसको लेकर 2009 में एक ऑफिशियल एग्रीमेंट को भी साइन किया गया था, लेकिन 2016 के आसपास इसके इंजन इशू को लेकर भारत और रशिया के भी थोड़े मतभेद हुए थे, जिसके बाद इससे भारत पीछे हट गया था। अभी की बात करें तो अभी इसमें रशिया भारत को नॉन रशियन इंजन का भी ऑप्शन देने की बात कर रहा है, लेकिन इनिशियली इसमें रशियन ओरिजिन PD-14 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर भारत ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर करता है तो हो सकता है इसमें आगे चल के नॉन रशियन ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल करने के लिए रशिया की तरफ से क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अगला अपडेट एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेके। आप सभी जानते होंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल जो होता है इनको खास करके दुश्मन के रडार्स को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मिसाइल खास करके रडार वेव्स को फॉलो करते हैं और जहां से भी रडार वेव एमिट होता है ये वही लोकेशन को ट्रैक करके जाके वहां पे स्ट्राइक करते हैं और ऐसे मिसाइल्स को खास करके दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की प्राइमरी सर्च रडार को या ट्रैक रडार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है, क्योंकि बिना रडार के कोई काम नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए भी ऐसे मिसाइल खतरा बन सकता है और ऐसे मिसाइल से बचने का अभी तक एक ही रास्ता है और वो ये कि दुश्मन की तरफ से अगर ऐसे मिसाइल से हमारे रडार पर हमला किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमको कुछ समय के लिए रडार को बंद करना होता है, जिससे मिसाइल की सीकर को कोई भी इनकमिंग रडार सिग्नल नहीं मिलता है और इसी बीच वो ट्रैक वहां पे खो देता है। और अभी के जो मॉडर्न एंटी रेडिएशन मिसाइल होते हैं वो भी और बेहतर हो चुके हैं, जो कि रडार को बंद करने के बाद भी उसकी लास्ट लोकेशन को याद रखते हैं और वहीं पे जाके स्ट्राइक करते हैं, जिससे अगर कोई रडार अपने पोजीशन में स्टैटिक रहता है तो फिर भी उसको डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बने रहते हैं। पर अभी ऐसे मिसाइल से हमारे रडार्स को और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक एंटी रेडिएशन मिसाइल डिकॉय सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि आगे चल के हमारे आकाश और आकाश इंजन से एयर डिफेंस सिस्टम के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर कोई दुश्मन इनको नष्ट करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल से इन पर हमला करेगा तो ऐसे कंडीशन में हम डिकॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी ओरिजिनल सर्च और ट्रैक रडार की तरह सिग्नल्स को जनरेट करेगा, जिससे मिसाइल को लगेगा कि यही असली रडार है, जिस वजह से वो रडार को छोड़कर डिकॉय को टारगेट करने की कोशिश करेगा। आमतौर पर जब भी ऐसे कोई मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन इनको दूर से ही लॉन्च करके कोल्ड चले जाते हैं, यानी कि वापस मुड़ जाते हैं, ताकि दुश्मन के ऊपर कोई मिसाइल फायर करने का खतरा ना रहे। और जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होता है वो उसके बाद अपने आप ही रडार की सोर्स को सर्च करके टारगेट तक पहुंच सकता है। लेकिन VL की तरफ से डेवलप किए गए इस डिकॉय की मदद से हम लोग आसानी से ऐसे मिसाइल को डिफीट कर सकते हैं और इसके लिए अभी हमें रडार को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि रडार को बंद करने का मतलब हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस को कुछ समय के लिए एकदम से जीरो करना होता है और उस समय में दुश्मन क्या करे हमको कोई आइडिया नहीं रहता है और इसका अभी VL की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन को निकाला गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अभी हम इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने आपको बताया था कि अभी नेवी की तरफ से अभी अपनी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को एक ही टाइम पर ऑपरेशनल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। सबसे पहले तो INS विक्रांत की बात करें तो अभी इसका एविएशन ट्रायल चल रहा है और दूसरी तरफ INS विक्रमादित्य की बात करें तो इसका भी शेड्यूल मेंटेनेंस और रिफिट अभी मार्च के एंड तक कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद इसको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिससे ऑफिशियली हमारे पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेगा, जिसमें से एक को हम लोग हमारी ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय करेंगे और दूसरे को वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें, यानी कि INS विशाल की बात करें, तो ये प्रोग्राम आज तक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है और शुरू से इसको लेके कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है कि अभी हमको एयरक्राफ्ट कैरियर पर फोकस करना चाहिए था या फिर सबमरीन पर फोकस करना चाहिए था। और इस डिबेट के बीच कई बार INS विशाल की जो स्पेसिफिकेशन था उसको बदला भी जा चुका है। पहले प्लान किया गया था कि इसको एक 65,000 टन की क्लास की न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाया जाएगा,
फिर इसमें न्यूक्लियर पावर प्रोपल्शन सिस्टम को हटाकर कन्वेंशनली इसको पावर करने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इस प्लान को ही बदल दिया गया, जिसके बाद इसकी साइज को करीब 45,000 टन से 55,000 टन के आसपास रिड्यूस करने का प्लान किया गया था, जो कि टेक्निकली INS विक्रांत क्लास की एक सिस्टर वेसल होने वाला था, जिसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। और बताया गया था कि अभी अगर इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो 4 से 5 साल के अंदर ही और मैक्सिमम 2030 के अंदर ही ऐसे एक वेसल को बनाकर नेवी को डिलीवर किया जा सकता है। और इसको बनाने में हमें कॉस्ट फैक्टर भी काफ़ी हद तक कम पड़ने वाला था। तो अभी नेवी की तरफ से अपनी इनिशियल 65,000 टन क्लास की कैरियर के प्लान को ड्रॉप करके INS विक्रांत क्लास के एक सिस्टर वेसल को अपने सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, जो कि वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से एक आइडियल चॉइस भी होगा और जल्दी से हमारी कैरियर स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे बढ़ाया जा सकेगा, जिससे टेक्निकली हमारे पास 2030 के आसपास 3 ऑपरेशनल कैरियर मौजूद रहेंगे। और ये पहले से इंडियन नेवी का प्लान था कि हमको कुल मिलाकर 3 ऑपरेशनल कैरियर कम से कम तो चाहिए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से INS विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को इंडक्ट करने के अलावा अभी एक और बिगर साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि टेक्निकली INS विशाल का डायमेंशन के साइज को मैच कर सकता है। और अभी इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली INS विशाल यानी कि ISC-3 के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि हो सकता है नेवी का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, क्योंकि अभी विक्रांत क्लास की 2 वेसल को नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और विक्रांत क्लास की जो सिस्टर वेसल होगा उसको ISC-2 का नाम दिया जाएगा। इसको लेके नेवी चीफ की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि ऑफिशियली नेवी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को 2030 से 2031 के बीच ऑपरेशनल करना चाहता है और तब तक INS विशाल यानी कि ISC-3 का डिजाइन कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो समराइज करने पर नेवी अभी कुल मिलाकर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहता है, जिसमें 2030 तक नेवी विक्रांत क्लास की मॉडिफाइड कैरियर को अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है, जो कि ISC-2 होने वाला। 2030 के बाद अपनी ISC-3 यानी कि ऑफिशियल INS विशाल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।